हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल बाय अनुराग अफेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। कल यार संडे था, तुमने मस्ती तो किया ही, लेकिन आज कल आपको मैं आशा करता हूँ कल आप लोग सारा जो मैंने पिछले सप्ताह जितने भी वोकैब कराए हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्या ज़रूर इसको रिकॉल किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इस वीक का जितने भी मैं वोकैब कराऊँगा वो आप अगले संडे को आप सारा रिकॉल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है? रिट्रीट। फर्स्ट हमारा क्या है? रिट्रीट। रिट्रीट रिट्रीट क्या हो गया आपका? नाउन। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो गया पीछे हटना, वापसी, वापस खींचना। विथड्रॉवल, पुल बैक एंड बैक डाउन। ठीक है, रिट्रीट मीन्स क्या हो गया आपको? पीछे हटना। ठीक है, पीछे हटना। ठीक है, रिट्रीट मीन्स हो गया क्या? पीछे हटना। विथड्रॉवल मीन्स जिस तरह आप पैसा निकालते हैं तो विथड्रॉवल। पुलिंग बैक मतलब पीछे की ओर खींच रहा है, बैक डाउन पीछे। ठीक है, तो रिट्रीट हो गया क्या? पीछे हटना, वापसी और वापस खींचना। और ये रिट्रीट है क्या? आपका नाउन। किसी ने पूछा आपसे क्या कि कौन सा पार्ट से पीछे, तो आप क्या बोलेंगे? नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है, पूरा देख लेते हैं। रीहेट्रोइक क्या है? रीहेट्रोइक क्या है? रीहेट्रोइक। रीहेट्रोइक का मतलब हो गया क्या? बयानबाजी। क्या हो गया? रीहेट्रोइक मीन्स हो गया बयानबाजी। ठीक है, मीन्स आप अपना शब्द रख रहे हैं, कोई और रख रहा है, तो वो क्या हो गया? बयानबाजी। ठीक है, तो ये पहला मैं बता दूं, ये क्या हो गया आपका? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसमें? नाउन। क्या है? रेहेट्रोइक। क्या है? रे नहीं, रेहेट्रोइक। ठीक है, रेहेट्रोइक इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, रेहेट्रोइक, रेहेट्रोइक, रेहेट्रोइक। ठीक है, हिंदी मीनिंग हो गया क्या? वाक पटुता, शब्द डांबर। क्या बना? ये शब्द एंड आडंबर से बना है, तो क्या हो गया? शब्द डांबर। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग का बात करते हैं। इंग्लिश मीनिंग हम चलिए देखते हैं क्या है। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मीन्स बहुत सही तरीके से। ठीक है, एंड परसुएसिवली। क्या है? परसुएसिवली। क्या है? परसुएसिवली। ठीक है, परसुए। ठीक है, परसुएसिवली। ठीक है, परसुएसिवली। ठीक है, एंड इम्प्रेसिवली बट ऑफन लैकिंग सब्सटेंसेस लाइक बॉम्बास्ट, लॉफ्टीनेस, हाइपर बोली, एक्स्ट्रावेजेंट लैंग्वेज। ठीक है, मैं सबका मीनिंग आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है आपका? परसुएसिवली। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है? इफेक्टिवली, तो मैंने आपको बता दिया था, मीन्स जो इफेक्टिव तरीके से, मतलब सही तरीके से। ठीक है, परसुएसिवली मीन्स हो गया अभी क्या? अनुरोध से, या ये भी मतलब कह सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, अनुरोध से या सही तरीके से। ठीक है, मैं अब बैक करता हूँ फिर से। नेक्स्ट हमारा मीनिंग था इसमें इम्प्रेसिवली। इम्प्रेस मीन्स किसी को इम्प्रेस कर रहा है। ठीक है, मीन्स आप क्या बोल सकते हैं? प्रभाव, मतलब ये अपना प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं प्रभावशाली। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? प्रभावशाली। ठीक है, बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट मीन्स हो गया क्या? अभी मैंने बताया था शब्द प्लस आडंबर, तो बॉम्बास्ट मीन्स हो गया क्या? आडंबर। ठीक है, आडंबर। ठीक है, आडंबर। एंड लॉफ्टीनेस। लॉफ्टीनेस मीन्स हो गया आपका क्या? अरे यार, लॉफ्टीनेस, 1 मिनट, इसको मैं कट करूँ। लॉफ्टीनेस मीन्स हो गया क्या? बुलंदी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? हाइपरबोली एंड एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स हो गया क्या? अतिशयोक्ति, मीन्स जो बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। मैं एक बार फिर से, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग मीन्स, आर्ट मीन्स और लिखने की कला। ठीक है, और स्पीकिंग मीन्स और बोलने की कला। इफेक्टिवली मीन्स जो सही तरीके से, और प्रभावशाली मतलब आपको जो इम्प्रेस करता हो, लेकिन हमेशा क्या कुछ कुछ लैकिंग उसमें होता है कि शब्द का ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या? रीहेट्रोइक। मीन्स जो आपके सामने जो बात रखा जा रहा है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर रख दिया जा रहा है। बोल तो रहा है वो सही, ठीक है, सारे चीज़ को मतलब सही बोल रहा है, लेकिन क्या है उसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? रीहेट्रोइक, और है क्या? नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मीनिंग है ट्रम्प ओवर। नेक्स्ट मीनिंग हमारा क्या है? ट्रम्प ओवर। ये हो गया हमारा क्या? वर्ब।
पर विजयी, ट्रम्प मीन्स जीतना। देखते हैं ट्रम्प को जीतने के बाद लोग खुशी मनाता है, ठीक है, तो ये हो गया ट्रम्प। सफल होना, विन मीन्स जीतना, सक्सीड मीन्स सफल होना, बी सक्सेसफुल, प्रिवेल मीन्स भी जीतना, विक्ट्रियस मीन्स भी हो गया क्या, जीतना, ठीक है। तो ट्रम्प ओवर मीन्स पर विजय, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नैरो माइंडेड। नेक्स्ट हमारा क्या है, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग हुआ संकीर्ण सोच वाला, अदूरदर्शी। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इलिबरल। इलिबरल मीन्स हो गया क्या, अशिक्षित भी बोल सकते हैं आप, अशिक्षित, क्या बोल सकते हैं, अशिक्षित। और आप बोल सकते हैं लिबरल। कल मैंने लिबरल का मीनिंग बताया था, लिबरल का एक मीनिंग था आपका क्या, उदार, ठीक है, उदार या शिक्षित। तो इसका आप बोल सकते हैं अशिक्षित, और एक मीनिंग और आप बोल सकते हैं क्या, अनुदार, ठीक है, अनुदार, ठीक है, हे भगवान, अनुदार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड मीन्स क्या, जो अपने सोच को मतलब बहुत उसका छोटा सोच है, शॉर्ट साइटेड, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं क्या, मायोपिक, इनवर्ड लुकिंग एंड डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स जो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो भेदभाव, तो आप इसको बोल सकते हैं भेदभावपूर्ण, भेदभावपूर्ण, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, भेदभावपूर्ण, ठीक है। 1 मिनट भाई कट हो जा, ठीक है। लिबरल, शॉर्ट साइटेड, हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो लिबरल हमारा हो गया शॉर्ट साइटेड, मायोपिक, इनवर्ड लुकिंग, डिस्क्रिमिनेटरी। ये था क्या आपका, भेदभावपूर्ण, ठीक है, भेदभावपूर्ण, ठीक है। अदूरदर्शी मतलब आप समझ रहे हैं, जिसका सोच मतलब ब्रॉडेड नहीं है, मतलब पूरा एक नैरो माइंडेड। इसका अपोजिट कोई पूछे तो क्या होगा, ब्रॉड माइंडेड, ठीक है, ब्रॉड माइंडेड। अपोजिट इसका क्या हो गया, ब्रॉड माइंडेड। ये आपका अपोजिट वर्ड हो गया, ठीक है। एक नैरो माइंडेड मीन्स जिसका सोच बहुत छोटा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, और ब्रॉड माइंडेड जिसका सोच बहुत बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शनिज्म। क्या है, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म क्या हो गया, नाउन। हिंदी मीनिंग हो गया संरक्षणवाद। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। प्रोटेक्शनिज्म हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। हिंदी मीनिंग हो गया संरक्षणवाद, ठीक है। द यूज ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन मीन्स हो गया क्या, रोक। रिस्ट्रिक्शन मीन्स क्या हो गया आपका, रोक। ऑन इम्पोर्ट मीन्स जो सामान अपने देश में आ रहा है। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ठीक है। देखिए सरकार क्या करती है, अपने घरेलू जो मतलब जो अपने देश के हैं, जैसे मैं अपने देश का हूँ और मैं अपना कोई भी अपना सामान यहाँ पर बेच रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे फॉरेन कोई दूसरे देश से आता है और वही सामान को थोड़ा सा कम दाम में बेचता है, तो मेरा सामान तो बिकेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है कि जो बाहर से जो सामान आता है उस पर बहुत हाई टैक्स लगा देती है, ठीक है, हाई टैक्स। यहाँ पर टैक्स, टैरिफ का मतलब हो सकता है टैक्स, ठीक है, टैक्स मीन्स कर, जिसको आप शुल्क बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि अपने जो हाई टैक्स फॉरेन कंपटीशन पे लगा देती है, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं उनको तो आसानी हो जाता है अपने सामान को सही दाम में बेचने में, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शनिज्म हो गया, ठीक है, और है क्या, नाउन, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं हमारा। नेक्स्ट मीनिंग हमारा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या हो गया, नाउन। इमिग्रेशन क्या है आपका, इमिग्रेशन है नाउन। अप्रवासन, ठीक है। इमिग्रेशन जिसको आप बोल सकते हैं माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन भी बोल सकते हैं, प्रवासी मजदूर जिसको आप बोलते हैं इमिग्रेशन। द एक्ट ऑफ लिविंग वंस कंट्री, ठीक है, मीन्स क्या, अपने देश को छोड़ना, एक्ट ऑफ लिविंग वंस कंट्री एंड मूविंग टू अनदर कंट्री, मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में अगर आप जा रहे हैं, ऑफ विच दे आर नॉट नेटिव, जहाँ के आप निवासी नहीं। नेटिव मीन्स क्या हो गया, ओरिजिनल निवासी। जैसे मैं भारत का रहने वाला हूँ तो मैं भारत का ओरिजिनल नेटिव हूँ। अगर मैं भारत छोड़कर जा रहा हूँ अमेरिका, तो अमेरिका मेरा नेटिव कंट्री नहीं है, नहीं मैं वहाँ का सिटीजन हूँ, तो मैं वहाँ नॉर नेटिव नॉर सिटीजन, ठीक है। कट करता हूँ, मैं ज़्यादा गंदा हो गया है। नॉर नेटिव नॉर सिटीजन, ठीक है, टू वहाँ का मैं तो नेटिव ही नहीं हूँ, मतलब वहाँ का ओरिजिनल निवासी नहीं हूँ, और नहीं सिटीजन नागरिक हूँ।
मैं वहाँ केवल सेटल होने के लिए जा रहा हूँ और कुछ दिन रहने के लिए, टू रिसाइड देयर स्पेशली एज ए परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है। मैं वहाँ चाहता हूँ कि मैं जाकर परमानेंट रहूँ, 5 साल 6 साल 10 साल, ठीक है। इस तरह चाहे तो हमेशा ही, ठीक है। और चाहे तो हमेशा रह जाए वहाँ, या और कह रहा है चाहे तो आप नेचुरलाइज सिटीजन और टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट, चाहे मैं वहाँ काम करने के लिए जा रहा हूँ एज ए माइग्रेंट वर्कर। मीन्स माइग्रेंट में सही बताया क्या, माइग्रेंट मीन्स आपका क्या हो गया, माइग्रेंट मीन्स हो गया प्रवासी, ठीक है। वहाँ पर मैं काम करने के लिए जाता हूँ, तब ये क्या हो गया हमारा इमिग्रेशन, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन शब्द है क्या, इमिग्रेशन शब्द आपका हो गया नाउन। इमिग्रेशन शब्द आपका क्या है, नाउन, ठीक है। तो आप नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यार, नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग हो गया ठोस, काफ़ी, महत्वपूर्ण। कंसिडरेबल, जिसको कंसीडर्ड किया जा सके, जिसको ध्यान में आप रख रहे हैं। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्व है उसका। लार्ज मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है। तो आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा विथ स्टैंड। विथ स्टैंड आपका हो गया वर्ब। विथ स्टैंड मीन्स क्या हो गया, सामना करना, किसी चीज़ को रोकना या विरोध करना, ठीक है। अगर कोई नियम के आप सही नहीं है तो आप उसके विरोध कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं या उसका सामना कर रहे हैं, गलत हो रहा है तो आप उसका सामना कर रहे हैं। स्टैंड फिर्म अगेंस्ट, किसी चीज़ के प्रति। फिर मीन्स हुआ क्या, एकदम सख्त कड़ा, ठीक है। आप बहुत सख्ती से उसको रोक रहे हैं, ठीक है। स्टैंड अप टू, ठीक है, आप स्टैंड कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। फाइट, लिव थ्रू, इंड्योर, टोलरेट, ये दोनों का मीनिंग क्या हो गया, सहना, ठीक है। सहना, ठीक है। टोलरेट मीन्स भी हो गया क्या, सहन करना, ठीक है। आप बोल सकते हैं सही हिंदी में और तो क्या, बर्दाश्त करना, ठीक है। बर्दाश्त करना, ठीक है, बर्दाश्त करना। सबसे मैं लिख दूँ, 1 मिनट। ये रहा मेरा पेन, ये रहा बर्दाश्त करना, ठीक है, बर्दाश्त करना, ठीक है। हो गया भाई ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा है लीड टू। क्या है हमारा, लीड टू। लीड टू क्या हो गया, वर्ब हो गया। लीड टू क्या हो गया, वर्ब। लीड टू क्या हो गया, वर्ब। हिंदी में नेतृत्व करने के लिए, आप लीड कर रहे हैं, नेतृत्व करने, कारण, परिणाम, प्रभाव। प्रभाव मीन्स क्या हो गया, इफेक्ट। प्रभाव क्या हो गया, इफेक्ट। काउज, कारण, रिजल्ट इन इफेक्ट। देखिए परिणाम का क्या आ गया, इफेक्ट, ठीक है। लीड टू मतलब है क्या, नेतृत्व करना। लीड टू का मतलब क्या हो गया, नेतृत्व करना, ठीक है। लीड टू का क्या मतलब हो गया, नेतृत्व करना, ठीक है। मीन्स आप उसको लीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं मीन्स संभाल रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे कैप्टन आप हो गए, तो आप कैप्टन हो गए तो पूरे टीम को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यार, डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन क्या हो गया हमारा, डिपोर्टेशन हो गया सबसे पहले नाउन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया आपका निर्वासन, निष्कासन, एक्सपल्जन, एक्सपेलिंग, बैनिशमेंट, एक्सपेट्रिएशन एंड एग्जाइल। फिर से एक बार देख लें, क्या हो गया, एक्सपल्जन, एक्सपेलिंग, बैनिशमेंट। बैनिशमेंट का क्या मतलब हो गया, निषेध, ठीक है, निषेध। या आप एक कंट्री से, आपको एक तरह समझिए आपको देश निकाला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, राजा के टाइम में सजा होता था देश निकाला, इसको देश से भाई बाहर कर दिया जाए, तो आप क्या बोल सकते थे, देश निकाला, ठीक है। तो ये इसका वही मीनिंग है, डिपोर्टेशन, ठीक है। निर्वासन, ठीक है, निर्वासन मतलब यहाँ से आपको निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। हो गया क्या, निर्वासन, निष्कासन, एक्सपल्जन, एक्सपेलिंग। एक्सपेलिंग मीन्स बाहर कर रहा है, बैनिशमेंट मीन्स निषेध, एक्सपेट्रिएशन मीन्स हो गया क्या, देश निकाला या निषेध, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मीनिंग यार, नेक्स्ट है स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। स्ट्रैंडेड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। हिंदी मीनिंग फंसा हुआ, धंसा हुआ, असहाय। स्टक मीन्स हो गया क्या, फंसा हुआ, स्टक कर गया क्या, इन डिफिकल्टी मीन्स प्रॉब्लम में। हेल्पलेस, उसका कोई सहायता करने वाला नहीं था, हेल्पलेस हो गया। अबेंडेंड मीन्स हो गया क्या, परित्याग, छोड़ दिया गया, परित्याग, ठीक है। तो ये सारे का मीनिंग एक ही है, ठीक है। डेजर्टेड मीन्स क्या हो गया, सुनसान, मीन्स यहाँ भी आप अकेले हैं, फंस गए, सुनसान, अकेले। डेजर्टेड मीन्स सुनसान। तो सारा का मीनिंग सेम है, डेट इज स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड मीन्स हो गया क्या, स्टक इन डिफिकल्टीज। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, स्टक इन डिफिकल्टीज, असहाय। हेल्पलेस का क्या हो गया, असहाय, ठीक है। हेल्पलेस का क्या हो गया, असहाय। 1 मिनट।
हेल्पलेस का एग्जैक्ट हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, असहाय, ठीक है। स्टक इन डिफ़िकल्टी, यहाँ पे देख सकते हैं फंसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फेडरल। फेडरल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। फेडरल क्या होगा आपका? एडजेक्टिव, ठीक है। हिंदी मीनिंग हो गया संघीय, राज्य संबंधी, केंद्रीय शासन से संबंधित, ठीक है। मीन्स क्या है? जो राज्य संबंधी या केंद्र संबंधित है, ठीक है। रिलेटिंग टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच इस्टेब्लिशमेंट सच एज स्टेट्स और प्रोविंस शेयर पावर विथ ए नेशनल गवर्नमेंट। मीन्स क्या हो गया? जिसमें स्टेट, राज्य और कोई भी एक क्षेत्र जो अपना पावर किसके साथ शेयर करता है, मीन्स अपना पावर नेशनल गवर्नमेंट, मीन्स जो केंद्र सरकार के साथ शेयर करता है। तो ये आपका क्या हो गया? फेडरल हो गया, ठीक है। जैसे इंडिया इज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेसी, तो ये मीनिंग हो गया डेमोक्रेसी। तो फेडरल मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? राज्य और केंद्र सरकार दोनों अपना पावर शेयर करता है, ठीक है। तो इंडिया इज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, ICE। तो पहला पे यहाँ पे एब्रीविएशन आ गया, आप नोट कर लें, डेट इज फुल फॉर्म ICE, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट। और यह है क्या आपका? नाउन, अप्रवास सीमा शुल्क लागू करना। कस्टम मीन्स क्या हो गया आपका? कस्टम मीन्स हो गया आपका शुल्क, ठीक है। कस्टम मीन्स क्या हो गया? शुल्क। कट करता हूँ मैं, साफ से लिखता हूँ, ठीक है। कस्टम मीन्स क्या हो गया आपका? शुल्क, ठीक है। कस्टम मीन्स हो गया आपका शुल्क। इन्फोर्समेंट मीन्स आप कह सकते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। ज़बरदस्ती आप बोल सकते हैं इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट हमारा था इमिग्रेशन। इमिग्रेशन अब प्रवास बोल सकते हैं, ठीक है। ICE स्टैंड फॉर मीन्स आपका क्या बोल रहा है? फुल फॉर्म, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एन एजेंसी विद इन US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ठीक है। क्या है? एक एजेंसी है, मीन्स एक कोई विभाग है किसमें? US डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्रिएटेड इन, जो कि क्रिएट किया गया था कब? 2003 में, एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसको सरकार, एक मिनट, एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स रीऑर्गेनाइजेशन, उसको सरकार ने फिर से रीऑर्गेनाइजेशन मीन्स पुनर्गठन किया था कब? आफ्टर द सितंबर 11, 2001 अटैक, ठीक है। आपको याद है 2001 में अमेरिका में अटैक हुआ था, उसके बाद सरकार ने पुनर्गठन किया था ICE कब? 2003 में। तो वही है, वो आपका क्या है? वो जो संगठन हुआ था उसका क्या नाम था? ICE, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट। इसमें आपका क्या है? नेक्स्ट में आगे पढ़ता हूँ। ICE स्टेटेड, ICE के अनुसार क्या है? मिशन, उसका मिशन मीन्स उसका लक्ष्य क्या था? इज़ टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, अमेरिका को बचाना फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर क्राइम, ठीक है। जो बॉर्डर पे क्राइम होता है, एंड इलीगल, अवैध इमिग्रेशन, ठीक है। इलीगल मीन्स क्या हो गया? इलीगल इमिग्रेशन मीन्स कोई अवैध तरीके से आ गया है, ठीक है। अवैध तरीके से देश में आ गया है, और वो क्या है? देश के नेशनल सिक्योरिटी पे क्या है? थ्रेटन है, मीन्स खतरा है, ठीक है। उसी के तहत ये लॉ आया था, ठीक है। इस लॉ में आपका क्या है कि अगर कोई भी आदमी, ठीक है, अगर वो आता है देश में और उस देश के लिए खतरा है, ठीक है, तो उसी के लिए रूल बनाया गया था ताकि देश सेफ्टी में रहे, ठीक है। तो आप नोट कर लें, क्या था यार? ICE, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, ठीक है। इन्फोर्समेंट, ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट हमारा है अंडरमाइन। अंडरमाइन मीन्स क्या हो गया? कमज़ोर कर देना, कम करना, क्षति पहुंचाना, ठीक है। कमज़ोर कर देना, कम करना, क्षति पहुंचाना, ठीक है। रिड्यूस, डिमिनिश, वीकेन, डैमेज, स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना। डैमेज मीन्स क्या हो गया? आपको उसको डैमेज कर देना, क्षति पहुंचा दिए आप। डिमिनिश मीन्स भी होगा कम करना, रिड्यूस मीन्स भी हो गया आपका कम करना। अंडरमाइन मीन्स आप किसी को कम वैल्यू दे रहे हैं, उसको अंडर रेटेड कर दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका? अंडरमाइन। और ये आपका ये क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट हमारा है 15 एमिड्स। क्या है? एमिड्स क्या हो गया आपका? ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। हिंदी मीनिंग हुआ के बीच में, मध्यम में, मीन्स इन मिडिल, एमिड इन मिडिल, ठीक है। इन मिडिल ऑफ, ड्यूरिंग मीन्स जिस समय, बीच में, किसी टाइम में, ठीक है। तो एमिड्स का क्या मतलब हो गया? मध्यम, बीच में, ठीक है, नोट कर लें आप। नेक्स्ट हमारा है माउंट। माउंट मीन्स क्या हो गया? आप बोल सकते हैं चढ़ना, ठीक है।
माउंट मीन्स ये आपका क्या हो गया वर्ब, ये आपका माउंट मीन्स माउंट आपका क्या हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। इनिशिएट शुरू करना, अरेंज ऑर्गेनाइज मीन्स ऑर्गेनाइज आप संगठन बोल सकते हैं। अरेंज मीन्स फिर से अरेंज आप कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज संगठन, आयोजन आप बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन, ऑर्गेनाइज आयोजन मीन्स किसी चीज़ को आप आयोजित कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइज आप बोल सकते हैं। अरेंज मीन्स आप सही तरीके से उसको अरेंजमेंट आप बोल सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अरेंज मुझे एग्जैक्ट हिंदी तो नहीं दिख रहा है, 1 मिनट अरेंज का एग्जैक्ट हिंदी देख लिया जाए भाई। ओह सॉरी भाई, नेट। अरेंज भाई, हाँ अरेंज मीन्स व्यवस्था करना, किसी चीज़ को आप व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। वो सेम मीनिंग में आता है क्या, ऑर्गेनाइज मीन्स भी क्या हो गया आप आयोजन करना, ठीक है। ऑर्गेनाइज मीन्स क्या हो गया आयोजन करना, और अरेंज मीन्स हो गया व्यवस्था करना, व्यवस्था व आयोजित करना, सेम मीनिंग है आपका व्यवस्था करना। और इनिशिएट मीन्स आप क्या कर रहे हैं शुरू कर रहे हैं, माउंट मीन्स माउंट इनिशिएट, ठीक है। अगला क्या है फॉल यहाँ पर आया है, फॉल मीन्स क्या हो गया गिरना, नाउन, ठीक है। फॉल मीन्स गिरना, लेकिन यहाँ पर आया है ऑटम सीजन आपको मालूम है इस सीजन में इसको आप बोल सकते हैं शरद ऋतु। इस ऋतु में क्या होता है कि पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा द 4 सीजन, एक स्प्रिंग सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, फॉल या इसको ऑटम सीजन बोल सकते हैं, विंटर ठंडा का जो ऋतु हो गया, ठीक है। तो 4 ऋतु होती हैं, तो उसमें ऑटम का क्या मतलब हो गया शरद ऋतु, ठीक है। ये आपका क्या हुआ फॉल सेमेस्टर क्या हो गया नाउन, ठीक है। ये सेमेस्टर शब्द आपको मालूम है, जैसे आप डिग्री लेते हैं तो आप डिग्री नहीं, आप ग्रेजुएशन ये सब आप 12th के बाद जो कोर्स करते हैं उसमें सेमेस्टर होता है 6 ईयरली का, ठीक है। 6 ईयरली नहीं 6 मंथ का, ठीक है, हाफ ईयरली, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि सेमेस्टर लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। इंग्लिश मीनिंग मोस्ट यूएस यूनिवर्सिटीज़, देखिए इसमें कह रहा है मोस्ट यूएस यूनिवर्सिटी, यूएस का आप तो इंडिया में भी है ऐसे, हैव 2 एडमिशन इनटेक, 2 एडमिशन इनटेक है क्या क्या एवरी ईयर व्हेन दे एक्सेप्ट स्टूडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव मीन्स उनके अपने संबंधित क्लासेस एंड कोर्सेस मीन्स पाठ्यक्रम। फॉल सेमेस्टर स्टार्ट इन लेट अगस्त में स्टार्ट होता है और एंड हो जाता है लेट दिसंबर में, और एक स्टार्ट होता है जनवरी में, वेयर एज द स्प्रिंग सेमेस्टर बिगिंस इन जनवरी एंड एंड्स इन ईयरली में, ठीक है। तो आपका सेमेस्टर हो गया पाठ्यक्रम हो गया, जो कि स्टार्ट होता है एक बार अगस्त से दिसंबर में एंड हुआ, वन टाइम क्या भाई क्या चल रहा था, हाँ जो कि स्टार्ट होता है कब 1 अगस्त में आपका स्टार्ट होता है, 1 मिनट अगस्त, इधर एंड होता है दिसंबर में, और एक मीन्स आप समझ सकते हैं कि आपका स्टडी को 2 सेमेस्टर में बांट दिया जाता है 6 मंथ का, तो ये समझिए हाफ ईयरली फॉल सेमेस्टर आप बोल सकते हैं। ये है आपका क्या नाउन, क्या है डिक्टेट क्या हो गया क्या आपका मीनिंग ऑर्डर मीन्स आदेश, रेगुलेशन, डिक्री मीन्स भी हो गया क्या अनाउंसमेंट आप बोल सकते हैं, अनाउंसमेंट आप सरकारी जो आदेश है, सरकारी आदेश डिक्री, ठीक है भाई क्या क्या मैं लिख दिया। ऑर्डर मीन्स क्या हो गया आपका आज्ञा, ठीक है। रेगुलेशन मीन्स भी क्या हो गया रेगुलेशन, रेगुलेट करना, संभालना। डिक्री मीन्स सरकारी जो आदेश आपको आता है, ठीक है, सरकारी आदेश, ठीक है, आदेश। भाई मुझे मेरा नाम लिखने का मन कर रहा है, दिखता हूँ मुझे तो नाम भाई ANURA अफेक्शन, वाह भाई कितना गंदा लिखा है, अच्छी। चलिए भाई आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्या है वॉकबैक, क्या है वॉकबैक मीन्स क्या हो गया पीछे हटना, ठीक है। वॉकबैक मीन्स आप पीछे की ओर वॉकबैक पीछे मुड़ गए, ठीक है। फ्रेजल वर्ब आपका हो गया रिवर्स मीन्स रिवर्स उल्टा चेंज। रिट्रीट मीन्स क्या हो गया आपका पीछे हटना, रिट्रीट मीन्स क्या हो गया पीछे हटना, ठीक है। रिट्रीट मीन्स आपका क्या हो गया पीछे हटना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है रेजिंग आपका क्या हो गया एडजेक्टिव, रेजिंग आपका क्या हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। सेवियर वेरी बैड इंटेंसिफाइंग एस्केलेटिंग क्या हो गया क्लेटिंग ES क्लेटिंग, इसको क्या पढ़ेंगे यार
मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। 1 मिनट, इसको सही से देखते हैं भाई। 1 मिनट। इसको पढ़ेंगे अस, ये हो गया क्या, क्लेटिंग, अस्क्लेटिंग, ठीक है, अस्क्लेटिंग, ठीक है। अस्क्लेटिंग का क्या मतलब हो गया आपका, रेजिंग मीन्स जो बहुत तेज है, ठीक है, तेज। आप इसको इंटेंसिफाइंग मीन्स बोल सकते हैं तेज, मैंने पिछले क्लासेस में मैं बताया आपको। वेरी बैड बहुत बुरा, सीवियर मीन्स आप एक तरह बोल सकते हैं इंटेंसिफाइंग, कभी चोट उट लग जाता है बहुत तेज, तो ये आप बोल सकते हैं। रेजिंग क्या हो गया, सीवियर, वेरी बैड, इंटेंसिफाइंग, अस्केलेटिंग, क्या हो गया आपका, अस्केलेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, पैंडेमिक। भाई ये तो पर डे हमारे वोकैब में आ जा रहा है। पैंडेमिक क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ठीक है। पहली बात पैंडेमिक क्या होता है, कोई नया डिजीज आया, मैं पर डे इसको बता रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे तो ये याद हो गया। कोई न्यू डिजीज आ रहा है, द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ, पूरे विश्व भर में जो है कोई नया डिजीज फैल जाए, ठीक है। द इलनेस स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड एंड टाइपिकली अफेक्टेड लार्जर नंबर ऑफ पीपल, और वो उससे बीमारी होने वाले पे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया भर में उसको अफेक्ट कर रहा है, वो भी लार्ज नंबर पे, बहुत सारे। तो ये बीमारी क्या बन जाती है, बीमारी से पेंडेमिक बन जाती है। इसका हिंदी एग्जैक्ट क्या था भाई, महामारी हो, इसे कोरोना के कारण अभी महामारी हो, ठीक है। फार फ्रॉम मीन्स बहुत दूर। जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे कंपटीशन में तो कोई नहीं है, मैं उससे फार फ्रॉम बहुत आगे हैं। नोट कोई नहीं, नोट एट ऑल कोई भी नहीं। नाउ वेयर नियर मीन्स आपके नज़दीक में कोई भी नहीं, आप इतना पढ़ने में तेज हो भाई कि आपके आसपास भी कोई नहीं है, तो आप बोल सकते हैं फार फ्रॉम, नोट एट, नाउ वेयर नियर मीन्स आपके नज़दीक में भी कोई नहीं है, आसपास भी कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मीनिंग है प्रोस्पेक्टिव आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। आप इसका हिंदी बोल सकते हैं भावी, बोल सकते हैं भावी, ठीक है। चुनाव में भावी प्रत्याशी। पोटेंशियल मीन्स क्षमता, पॉसिबली मीन्स संभवता, क्या हो गया ये, एस्पायरिंग, क्या हो गया, एस्पायरिंग, क्या हो गया, एस्पायरिंग मीन्स आपका क्या हो गया, जैसे मैं एग्ज़ाम में, आप किसी एग्ज़ाम में या किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो आप नहीं बोलते हैं एस्पायरेंट्स, मीन्स आप आकांक्षी हैं, आप वहाँ का एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपको क्या बोला जाता है, एस्पायरेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये एस्पायरिंग उसी शब्द से आया है। आप इसका हिंदी लिख सकते हैं क्या, आकांक्षी या अभिलाषी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है इनरॉली। इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग कुछ हम अपना क्या नाम इनरोल करते हैं। इनरोल मीन्स क्या हो गया, नामांकित करना, एक तरह आप बोल सकते हैं। इसका आप एग्जैक्ट हिंदी देख लेना, मैं अभी तुरंत देखता हूँ। नामांकित करना, आपकी जो आप कोई पर्सन, जैसे मैं पर्सन हूँ किसी कोर्स के लिए, पाठ्यक्रम के लिए इनरोल कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, इनरोली। ये पर्सन के लिए इनरोली आया, ठीक है। यहाँ पे इनरोल एक समझिए आप यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब इनरोली नाउन हो गया जो मेरे लिए आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट, इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं बता रहा भाई, इनरोली ही बता रहा है। इनरोल्ड का देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा आपको। दाखिल, ठीक है, जैसे मैं कोर्स के लिए दाखिला करवा रहा हूँ, तो दाखिल तो मैंने अपने कोर्स के लिए कहा है इनरोल्ड, लेकिन मैं क्या हो गया, इनरोली मीन्स दाखिला करवाने वाला, मतलब मैं खुद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मीनिंग है फर्स्ट का हो गया इम्पोज मीन्स हो गया आपका क्या, फोर्स, ये हो गया सबसे पहले वर्ब हो गया फोर्स। थ्रस्ट मीन्स दबाव, बर्डन मीन्स बोझ, बर्डन समवन विथ, किसी को किसी चीज़ से आप बर्डन कर दे रहे हैं, मीन्स आप उसको बोझ डाल दे रहे हैं, तो इम्पोज हो गया आपका क्या, फोर्स। बल पूर्वक आप बोल सकते हैं, बरियरी इम्पोज कर सक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बार। एक तो बार आपका क्या हो गया भाई, जहाँ पे लोग बार में गए शराब उराब पीते भी हैं, और यहाँ पे लेकिन बार आया है किस अर्थ में, प्रिवेंट रोकना, प्रोहिबिट मीन्स भी निषेध, फॉरबिड मीन्स रोकना, बैन मीन्स भी रोकना, तो यहाँ बार आया है बैन के रूप में, ठीक है। बार यहाँ पर आया है किसके लिए, रोकना के लिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ वो बार आया है रोकने के लिए, ठीक है, तो रोकना आप इसका याद कर लें। हिंदी इम्प्लाई मीन्स भी हो गया क्या, उस पर आप इम्प्लाई कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, मीन्स सजेस्ट कर रहे हैं क्या, इम्प्लाई आप क्या दे रहे हैं, अपना सुझाव दे रहे हैं, ठीक है, सुझाव। जैसे आप कह सकते हैं, कभी कभी सेंटेंस आता है, गवर्नमेंट इम्प्लाई हाई टैक्सेस मीन्स गवर्नमेंट ने इस पर हाई टैक्स लगा दिया, इम्प्लाई मीन्स लगा देना भी आप बोल सकते हैं। या सेज इनडायरेक्टली मीन्स
अप्रत्यक्ष रूप से आप कुछ कह रहे हैं, तो ये इम्प्लाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या, सेक। सेक क्या है, SAG। सेक आपका क्या होगा, नाउन। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, चेन। एक कड़ी, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक इवेंट्स का क्या हो गया आपका, सीरीज मीन्स कड़ी। ठीक है, तो आप नाउन, इसको ये भी याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रैट केटअप। ठीक है, रैट केटअप। ठीक है, टू इंक्रीज समथिंग बाय ए सीरीज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, आप किसी चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, किसी धीरे धीरे आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, रैट केटअप। ठीक है, रैट केटअप फ्रेजल वर्ब। ठीक है, टू इंक्रीज समथिंग बाय ए सीरीज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्या, प्रोबेबली मीन्स क्या हो गया, संभवता। ठीक है, संभवता मीन्स ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब मीन्स मोस्ट लाइकली होने वाला भी नहीं है, नहीं मीन्स संभावित है। इन लाइकलीहुड मीन्स संभवता। ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, परहैप्स मीन्स हो गया क्या, शायद। ठीक है, सारा का मीनिंग एक ही हो गया आपका क्या, संभावित या संभावना। ठीक है, बैकलेस क्या आपका हो गया, नाउन। ठीक है, बैकलेस आपका क्या हो गया, नाउन। ठीक है, यह स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिएक्शन, एडवर्स रिस्पॉन्स। एडवर्स मीन्स मैंने आपको बताया प्रतिकूल, और रिस्पॉन्स मीन्स आपका उत्तर हो गया। काउंटर अट्रैक्शन मीन्स प्रतिरोध, मीन्स किसी को आप जवाब दे रहे हैं, भयंकर जवाब। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते, 1 मिनट, क्यों भाई लेटर कट रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध। क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। ठीक है भाई, टाइम बहुत हो रहा है, अब थोड़ा सा तेज़ी में हम लोग लेते हैं। रेल मीन्स क्या हो गया, रेल में आपका हो गया नाउन। फटाफट भाई, रेल में आपका क्या हो गया, नाउन। ठीक है, एरिया, फील्ड, डोमेन ऑफ ए, रेल में आपका क्या हो गया, नाउन। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या, क्षेत्र। ठीक है, एरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा H1 वीज़ा। H1 वीज़ा क्या है भाई, सबसे पहले तो नाउन है, तो आपका क्या हो गया, नेम हो गया। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, नेम है, और इस वीज़ा के अनुसार क्या है, इट परमिट्स मीन्स अलाउ। ठीक है, ये फॉरेन प्रोफेशनल्स, कोई फॉरेन मीन्स विदेशी प्रोफेशनल्स है, विथ अ मिनिमम 4 ईयर यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट, चाहे तो 4 साल या उसके बराबर में डिग्री हो, टू वर्क इन ए स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, किसी खास क्षेत्र में वर्क करने के लिए, इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर इन टोटल। ठीक है, ये H1 वीज़ा यूनाइटेड स्टेट का है, USA का। ठीक है, इसके अनुसार आप 4 साल का कम से कम डिग्री होना चाहिए, या 6 साल का, आप वहाँ जाकर काम कर सकते हैं। ठीक है, 6 साल के लिए। ठीक है, तो H1 वीज़ा है, ये अमेरिका का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अप्रूवल रेटिंग। अप्रूवल रेटिंग आपका क्या हो गया, अप्रूवल रेटिंग आपका हो गया नाउन। ठीक है, ए मेजर ऑफ पीपुल्स अप्रूवल ऑफ पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, मीन्स एक मेजर ताकि पीपुल्स किसी पॉलिटिकल लीडर को कितना अप्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपका अप्रूवल रेटिंग हो गया। ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, ये भी नाम है। ठीक है, तो इस तरह नाउन हो गया। इन द फेस ऑफ आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, व्हेन कन्फ्रंटेड मीन्स हो गया क्या, सामना करना। ठीक है, सामना करना। ठीक है, फेस्ड विथ सामना करना, डिस्पाइट मीन्स के अलावा, नोट विथ स्टैंडिंग मीन्स डिस्पाइट हो गया के अलावा, रिगार्डलेस ऑफ के बावजूद, ए तीनों सेम है। ठीक है, कन्फ्रंटेड मीन्स सामना करना हो गया, इन द फेस ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, वॉल्स्टर क्या होगा, 45 मीन्स हो गया सहारा देना, मजबूत करना। सपोर्ट मीन्स भी हो गया क्या, सहायता। रेनफोर्स, बटर्स क्या हो गया, बटर्स मीन्स सहारा लगाना, मजबूत करना। 45 मीन्स मैंने बताया था 45, जिससे फोर्ट शब्द से आया है। फोर्ट मीन्स क्या होता है, किला। अब किला 45 फिर से उसको बना रहा है, मजबूत कर रहा है, तो आपका वॉल्स्टर, रेनफोर्स, बटर्स का क्या मतलब हो गया, सहारा। ठीक है, बटर्स का क्या मतलब हो गया, सहारा। ठीक है, सर्ज आपका क्या हो गया, सडन इंक्रीज। सर्ज आपका क्या हो गया, सडन इंक्रीज। ठीक है, सर्ज आपका सडन इंक्रीज, राइज, ग्रोथ। ठीक है, अचानक कोई चीज़ बढ़ जाए तो उसको आप क्या बोलते हैं, सर्ज। ये शब्द आपका क्या है, नाउन। ठीक है, तो आप फटाफट देखते जाएं और याद भी करते जाएं। ठीक है, कैपिटलाइज ऑन मीन्स टेक एडवांटेज, किसी चीज़ का आप फ़ायदा उठा रहे हैं। एक्सप्लॉइट मीन्स आप उसको तंग कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। बेनिफिट फ्रॉम, इसका क्या हो गया, आप फ़ायदा उठा रहे हैं। एक्सप्लॉइट मीन्स सेम ही चीज़ है कि आप उसका शोषण कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आप फ़ायदा उसका उठा रहे हैं। ठीक है, तो एक कैपिटलाइज ऑन, और ये आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, इम्ब्रेसमेंट। ठीक है, इम्ब्रेसमेंट किससे आया है, इम्ब्रेस से आया है, मीन्स क्या होता है, शर्मिंदगी। ठीक है, शर्मिंदगी। ठीक है,
शर्मिंदगी, ठीक है। सेम मीन्स लज्जित, ह्यूमिलिएशन मीन्स हो गया लज्जित, ऑकवर्डनेस मीन्स आपको भद्दा लग रहा है, अनईजीनेस आपको वहाँ पे सही फील ना हो रहा था, आप अनईजीनेस, डिस्कम्फोर्ट देखिए आपको सही फील नहीं, आप शर्मिंदा हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, इम्ब्रेसमेंट आपका क्या हो गया, नाउन, ठीक है। तो आप शर्मिंदा इसका हिंदी लिख सकते हैं। अनलाइकली आपका क्या हो गया, अनलाइकली आपका हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अनलाइकली क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। नॉट लाइकली, ठीक है। इम्प्रोबेबल मीन्स असंभावित, क्वेश्चनेबल जिसको पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मीन्स आपको ये सही नहीं लग रहा है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो अनलाइकली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, बैक डाउन क्या आपका हो गया, फ्रेजल वर्ब। बैक डाउन आपका क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब। भाई मोबाइल तो धीरा काम करने लगा, लग रहा है हैंग कर रहा है। 1 मिनट। बैक डाउन रिकन्सिडर मीन्स आपको फिर से आपको देखना, विथड्रॉ मीन्स पीछे हटना, गिव इन निकालना, ठीक है। तो बैक डाउन फ्रेजल वर्ब आपका हो गया, रिकन्सिडर्ड फिर से, विथड्रॉ पीछे भी हटना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रोटेक्शनिस्ट, क्या होगा, प्रोटेक्शनिस्ट, ठीक है। रिलेटिंग टू द यूज ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लास्ट मीनिंग है यार, 1-2 मीनिंग हम लोग और करेंगे। क्या हो गया, यूज ऑफ टैरिफ मीन्स टैक्स, ठीक है। अब वहाँ पे मैं बता चुका हूँ क्या है कि टैक्स को बढ़ा देता ताकि अपने सरकार अपने घरेलू प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से बचा सके, ठीक है। तो यार हम लोग सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, फिर हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं भाई। स्टॉप यार, 1 मिनट।